हेलो फ्रेंड्स, आपका अर्पिता लोक चैनल पे स्वागत है। मैं यूडीसी मैम आपके सक्सेस के लिए हमेशा तत्पर रहूंगी। आपको विदित है कि एलडीसी की वैकेंसी आरएसएम एसएसबी बोर्ड द्वारा जारी कर दी गई है मंगलवार के दिन। लंबे समय से इंतजार था, जो कि 4197 पद पर वैकेंसी जारी कर दी गई है। आप जानते हो कर्मचारी चयन बोर्ड का पेपर कैसा होता है। कर्मचारी चयन बोर्ड के पेपर को पास करने के लिए खून पसीना एक करना पड़ता है। इस एलडीसी वैकेंसी कब की हुई? 2024 की। पद कितने? 41967। इसमें से शासन सचिवालय जो कहाँ पर है? जयपुर में, जहाँ पर सीएम बैठते हैं। तो शासन सचिवालय के लिए 584 पद आरक्षित है, अर्थात 4197 पद में से 584 पद जो हाईएस्ट के होंगे, जिनकी मेरिट ऊपर होगी, उनको नियुक्ति दी जाएगी शासन सचिवालय में, जहां से राजस्थान सरकार पूरे राजस्थान को चलाती है। यानी कि कोई भी योजनाएं बनती है या फिर कोई भी प्रोजेक्ट नया लॉन्च होता है, तो वो सारी चीजें यहाँ से जनरेट होती है। यहाँ पे उनके बारे में काम चलता रहता है। फिर आता है आरपीएससी के लिए। शासन सचिवालय के बाद पद आरक्षित है आरपीएससी, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। इसके लिए 61 पद, 61 पद आरक्षित है। यानी कि इस 584 के बाद जो 61 होंगे, उनको नियुक्ति दी जाएगी इस आरपीएससी में। आरपीएससी कहाँ पर है? अजमेर में। फिर इससे जो शेष बचेंगे अधीनस्थ विभागों में, अधीनस्थ विभागों में नियुक्तियां दी जाएगी। शेष पद कितने बचते हैं? 3552 पद। इन 3552 पद पर राजस्थान के शासन सचिवालय आरपीएससी को छोड़कर जो भी अधीनस्थ विभाग होंगे, जैसे कि कॉलेज हो गए, स्कूल हो गए या फिर अदर कार्यालय हो गए, उनमें एलडीसी के पद पर नियुक्तियां प्रदान की जाएगी। अब आता है कि आवेदन कब से स्टार्ट होंगे। एक मन में इच्छा होती है कि जब से आवेदन स्टार्ट हो जाए उसके बाद हम कंटिन्यूअसली पढ़ाई करें, अपन अनुशासित हो जाए। उसके बाद में ये रहता है कि हाँ, आज हमने फॉर्म भर दिया, इसके बाद हमें पढ़ना ही है, कंफर्म हो गया। तो आवेदन स्टार्ट हो रहे हैं 20 फरवरी 2024 से। 20 फरवरी 2024 से आवेदन चलेंगे 20 मार्च 2024 तक। आप जाइए, इस दरमियान आप फॉर्म डालिए, फॉर्म भर के अपनी पढ़ाई में मन लगाकर पढ़ाई करें। फिर आता है कि फॉर्म भरने की प्रक्रिया क्या है। प्रक्रिया या तो आप ई मित्र से संपर्क कर सकते हैं, ई मित्र वाले भर देंगे, या फिर आरएसएम एसएसबी की साइट है RSM SSB rajasthan.government.in। इसके अलावा एक साइट और है sso.rajasthan.government.in। या तो आप ई मित्र पर जाइए, उनको पैसे दीजिए, वो 50-70 रुपये लेते हैं, उनको पैसे दीजिए, अपना काम फ्री हो जाइए, टेंशन फ्री हो जाइए। या फिर अगर आपको आता है तो rsmssb.rajasthan.government.in या फिर sso.rajasthan.government.in पर आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म भरते टाइम हमेशा पूरा कंसिस्टेंटली होके फॉर्म भरना है। कोई भी किसी भी प्रकार की गलती नहीं करनी है। अगर किसी भी प्रकार की गलती हुई होती है तो आरएसएम एसएसबी के चक्कर काटने पड़ते हैं। ज्वाइनिंग आती है उस टाइम संशोधन कराना पड़ता है। इससे अच्छा तो ये है कि आप एक फॉर्म को 2-3 बार चेक कर लेवे, उसके बाद ही फॉर्म सबमिट करें। इसमें आप विशेष तौर पर ध्यान रखें। फिर आता है कि एलडीसी के लिए योग्यता क्या होती है। योग्यता या फिर अर्हता देखते हैं अपन। एलडीसी योग्यता में फर्स्ट ऑफ ऑल आता है कि 12वीं पास होना चाहिए, और इसके साथ में एक चीज और होनी चाहिए, वो है ओ लेवल सर्टिफिकेट या समकक्ष योग्यता वाला कंप्यूटर कोर्स। अपन आसान भाषा में बोले
तो बोलते हैं कि RSCIT, यानी कि एक तो बंदा 12वीं पास होना चाहिए, एक उसके पास RSCIT का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद वो फॉर्म भरने के लिए अप्लाई है। फिर आता है एक और योग्यता में आता है कि उसकी CT क्लियर होनी चाहिए। अभी नया सिस्टम लागू किया है राजस्थान गवर्नमेंट ने कि जो भी वैकेंसीज आएगी उनके लिए CT समान पात्रता परीक्षा क्लियर होनी जरूरी है। अब वो उनकी मर्जी है कि वो पदों के 15 गुना लेते हैं या फिर मिनिमम 40% रखते हैं या फिर 60% रखते हैं, वो लास्ट में डिसाइड होगा। अपन चलते हैं CT पे। CT क्लियर होनी चाहिए, RSCIT का सर्टिफिकेट होना चाहिए और 12वीं पास होना चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आयु सीमा, एज लिमिट। आयु सीमा क्या होगी? आयु सीमा की डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसमें मिनिमम आयु होती है 18 वर्ष और मैक्सिमम आयु होती है 40 वर्ष। और राजस्थान सरकार द्वारा जो नियम जारी किए गए हैं, राज्य सरकार द्वारा जो नियम है, उनके द्वारा नियमों के मुताबिक आरक्षित वर्गों को स्पेशल छूट दी गई है। स्पेशल छूट दी गई है, यानी कि आयु सीमा की कोई टेंशन नहीं है। अगर आप 18 साल के हैं और आपकी, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसी उम्र के होंगे 18 से 40 के, जो LDC की तैयारी करने के लिए प्रिपेयर हुए हैं। इसके बाद आता है कि चयन की प्रक्रिया क्या होगी। चयन की प्रक्रिया क्या होगी? चयन की प्रक्रिया में पहला पॉइंट तो आ जाता है कि CT उसका क्लियर होना चाहिए। CT क्या होना चाहिए? क्लियर। अब देखो, या तो वो पदों के 15 गुना को पास करते हैं या 40% मिनिमम रखकर सबसे एग्जाम दिलवाते हैं, ये अभी डिसाइड नहीं है। इसके बाद आता है अपना, इसके बाद क्या होता है, CT क्लियर है, फिर आप देंगे एग्जाम। एग्जाम में आपकी मेरिट, जो भी आपके मार्क्स होंगे उसके अकॉर्डिंग आपका होगा टाइपिंग टेस्ट। टाइपिंग टेस्ट में जो मार्क्स आएंगे उनकी फाइनल कट ऑफ बनेगी। फाइनल कट ऑफ बनेगी। फाइनल कट ऑफ से पहले एक कट ऑफ आएगी जो 2 गुना को पास करती है। उसके बाद जाएंगे टाइपिंग में, टाइपिंग वालों से फिर जो टाइपिंग के मार्क्स जुड़ के फाइनल कट ऑफ दी जाएगी। फाइनल कट ऑफ वाले क्या बन जाएंगे? LDC। अब आती है कि सिलेबस, LDC का सिलेबस। LDC के सिलेबस में मेनली चीजें अपन माने तो 5 सब्जेक्ट है। 5 सब्जेक्ट। इसमें पहला हो गया हिंदी, दूसरा हो गया इंग्लिश, तीसरा हो गया साइंस, सामान्य ज्ञान विज्ञान, चौथा हो गया GK और 5वां हो गया मैथ्स। डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है इन 5 सब्जेक्ट से। धीरे धीरे आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। इसके बाद जो सिलेबस हो गया अपना, अब क्या करना है, आपको कंसिस्टेंटली तैयार होना है, मन बनाना है अपना कि LDC 2024 में एक सीट मेरी पक्की है। अपने को एक ही सीट चाहिए 4197 पद में से। अब आपको करना क्या होगा, उसके लिए पूरे तन मन धन से आपको बैठना होगा पढ़ाई में। अब आपको ऐसा लगना चाहिए कि जब मैं पढ़ रहा हूँ तब ना तो फोन कॉल्स होने चाहिए, ना मैसेज होना चाहिए, ना अदर चीजों का डिस्ट्रैक्शन होना चाहिए। आपको केवल एक ही चीज दिखनी चाहिए, LDC LDC LDC। एक सीट मेरी, कोई नहीं रोक सकता मुझे एक सीट निकालने से। अगर आप बहुत अच्छी तैयारी करेंगे तो उससे नीचे आएंगे RPSC। फिर आपको अगर अधीनस्थ विभाग चाहिए तो अधीनस्थ विभागों में आपकी नियुक्ति हो जाएगी। यानी कि कोई गांव से हैं तो वो चाहते हैं कि मेरे को स्कूल ही लेनी है तो स्कूल मिल जाएगी। किसी को बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स में जाना है तो जो भी मुख्यालय हेडक्वार्टर्स होते हैं उनमें जो भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, जो तहसील लेवल पर होते हैं डिपार्टमेंट्स, उनमें LDC की नियुक्तियां दी जाती है। जैसे कि मैं आज UDC हूँ, LDC 2018 भर्ती की कैंडिडेट हूँ मैं, जिसमें यही 5 सिलेबस मेरे थे, हिंदी, इंग्लिश, GK, साइंस और मैथ्स। इन 5 चीज़ों से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एक ही चीज़ आपको परफेक्ट बनाएगी, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मैक्स अ मैन परफेक्ट।
अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो ना तो आपको एग्जाम में हेजिटेशन होगी, ना ही किसी भी प्रकार का संकोच होगा मन में कि क्लियर होगा कि नहीं होगा, क्लियर नहीं होगा तो क्या होगा, मैं पीछे देख लूं, मैं आगे देख लूं, कोई मुझे बताने आ जावे, ये वो। ऐसी चीजों से अपने को बचना है। अपने को तैयार करनी है हिंदी, अपने को तैयार करनी है इंग्लिश, अपने को तैयार करनी है जीके, अपने को तैयार करनी है साइंस, और अपने को तैयार करनी है मैथ्स। मैथ्स में अधिकतर लोग डरते रहते हैं। इनमें क्या होता है, डर होता है, स्पेशली आर्ट्स के स्टूडेंट्स में। अब क्या करेंगे, वो या तो कोचिंग ले सकते हैं या फिर ऑनलाइन लेके पढ़ सकते हैं। आजकल यूट्यूब पर अनेकों सारी क्लासेस अवेलेबल है, अपने को परफेक्ट बना सकते हैं। ऐसी कोई भी चीज नहीं है कि प्रैक्टिस करे और फिर भी नहीं आए, ऐसी कोई भी चीज आज तक किसी भी इस दुनिया में तो बनी नहीं है। अब आपको क्या करना है कि पूरा तन मन धन लगा के तैयारी करनी है, पूरा एकदम बैठना है जहाँ एकांत हो, कोई छेड़े नहीं। अगर तो आपको छोटा सा भी डिस्टर्ब कर रहा है तो आपको प्रॉब्लम होनी चाहिए कि ये मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रहा है। ये अगर डिस्टर्ब कर रहा है तो ये मेरे सक्सेस में एक रोड़ा अटकाएगा, ये कबाब में हड्डी बनेगा मेरे सक्सेस होने में। सक्सेस के आगे आपको कुछ नहीं दिखना चाहिए, कुछ भी नहीं। आपको नींद प्रॉपर लेनी है, कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद ले आप। उसके बाद आप आराम से पढ़ें, किसी की होड़ा होड़ी में ना रहे कि आज ये वो कर रहा है, वो 3 बजे उठ रहा है तो मैं 3 बजे उठ जाऊं, वो 5 बजे उठ रहा है तो मैं 5 बजे उठ जाऊं। अपनी सुविधा के अनुसार आपको तैयारी करनी है। अब देखिए, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि आपके भाई बहन करना चाहे आपके जैसा। आप लगेंगे तो आपके परिवार में और भी बच्चे होंगे, छोटे बड़े, वो चाहेंगे कि हाँ दीदी भैया लग गए हैं तो हम भी ऐसी तैयारी करें। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। आपका कोई आप चाहो कि मेरा भी समाज में एग्जाम्पल दे कोई, तो आपको इन 6-7 महीनों में आपको तैयारी करनी ही होगी। जहां पर आपके पास कोई नहीं होना चाहिए। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ये सारी चीजें डिस्टर्ब कर रही है तो इनको कुछ टाइम के लिए अनइंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप सफल होना चाहते हो तो आपको अपने काम में एकाग्रता लानी होगी, यानी कि जिस टाइम आप पढ़ रहे हो उस टाइम आपको कुछ नजर नहीं आना चाहिए। उस टाइम आप केवल किताब के हो, बस केवल और केवल किताब के। मेरी विशेष आपके साथ है, मैं आपको रोज साइंस का कुछ ना कुछ कराऊंगी। आपका सिलेबस, बायो का सिलेबस अपन फर्स्ट ऑफ ऑल लेंगे, जिसमें आप मेरे साथ पढ़ेंगे। कल से अपन स्टार्ट करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी तंत्र। अंतःस्रावी तंत्र सिलेबस में ओपनली नहीं दिया हुआ है, अर्थात उसमें दिया हुआ है कि मानव स्वास्थ्य। अब मानव स्वास्थ्य में आ जाते हैं कि कैसे क्या उसका मानव की बॉडी होती है, उसमें कैसे चेंजेज होते हैं, ये सारी चीजें मानव स्वास्थ्य में आ जाते हैं। तो जो नींव रखी जाती है वो है एंडोक्राइन सिस्टम से। भाई जब आप पूरे बॉडी ग्रंथियां ही नहीं पढ़ेंगे, अंतःस्रावी तंत्र नहीं पढ़ेंगे, तो आपको कैसे पता होगा कि बॉडी में क्या क्या चीजें हैं, कैसे हैं, कहाँ पर है, किससे क्या प्रभाव पड़ता है, किससे क्या स्त्रावित होता है, ये सारी चीजें। तो मैं आपको अंतःस्रावी तंत्र कल से पढ़ाऊंगी। थैंक यू।